वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज हम लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में 12वां मिनी मॉक टेस्ट देखेंगे। इसमें टोटल जीके जीएस का 40 महत्वपूर्ण सवाल है जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ और जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आगामी होने वाली है सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। 8:30 बजे मैं लाइव क्लास आता हूँ फ्रेंड्स, तो 8:30 बजे इसी चैनल पे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं फटाफट 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस। आज का पहला सवाल है, एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? पहला का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बागवानी खेती। ठीक है, एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है उसे बागवानी खेती के रूप में जाना जाता है। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका त्यागराज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल को देखें, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे में भारतीय रेलवे की स्थिति क्या है? दुनिया की सबसे बड़े रेलवे में भारत की स्थिति कैवा है फ्रेंड्स? 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चौथा स्थान पे भारतीय रेलवे है। 4 नंबर सवाल को देखें, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? 4 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में। 5 नंबर सवाल देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी से धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स छठी। ठीक है, कितनी? छठी शताब्दी। जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में ईस्वी पूर्व छठी शताब्दी से धार्मिक अशांति देखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, गौर से सुनिएगा। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? 6 नंबर सवाल गेस कीजिए। ऑप्शन में अमेरिका, ए में, बी में भारत, सी में इंग्लैंड और डी में नॉर्वे। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का ए। 7 नंबर सवाल को देखें, खालिस्तान भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक सामेकेतिक इस्पात का कारखाना है। सामेकेतिक इस्पात का कारखाना है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विशाखापट्टनम इस्पात कारखाना भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समेकित इस्पात कारखाना है। ऑप्शन नंबर सी 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, गुरु शिखर के माउंट आबू पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्च बिंदु है। चलिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा 8 का? ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राजस्थान। गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू पर्वतों का शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है। पूछा जाता है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि गुरु शिखर है जो किसका है, जो उच्चतम बिंदु है, किसका श्रेणी है, सबसे सर्वोच्च चोटी है? ये अरावली पर्वत का है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपका 1722 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। अरावली पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर है, ऊंचे चोटी है जो गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये भी याद रखिएगा, जो राजस्थान में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला नगरपालिका निगम था? भारत का पहला नगरपालिका निगम कौन सा था? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मद्रास नगर निगम है जो भारत का पहला नगरपालिका नगर निगम था। ऑप्शन नंबर बी 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल देखें, एस.वी. सुनील किस खेल से संबंधित हैं? एस.वी. सुनील किस खेल से संबंधित हैं? तो ये देखिए हॉकी के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखें, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? बहुत अच्छा सवाल है शतरंज में। तो देखिए शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर एस विजय लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर सवाल को देखें कि जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? जसवीर सिंह 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी एक कबड्डी से संबंधित है। जसवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से संबंधित है। 13 नंबर सवाल को देखिए। 13 नंबर सवाल है, ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? ज्वार बाजरा और रागी को एक साथ किसके रूप में जाना जाता है? 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा मोटा अनाज। ठीक है, ज्वार बाजरा इस सभी को और रागी को मोटे अनाज के अंतर्गत रखा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए,
उपनिषदों में भाषा का प्रयोग हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल 14 का। तो देखिए उपनिषदों में आपका संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल देखिए करंट अफेयर्स का है। ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एटलेटिको मैड्रिड ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका 16 नंबर सवाल आपका है कि WHO द्वारा शुरू की गई कितना 2025 पहल, ठीक है, 2025 पहल का संबंध है, किससे संबंध है? 16 का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। WHO द्वारा शुरू की गई 2025 पहल का संबंध किससे है? तो ये आपका मलेरिया उन्मूलन से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 पहल है जो मलेरिया उन्मूलन से है। 17 नंबर सवाल को देखें कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 17 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखें, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है फ्रेंड्स। ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? 18 का करेक्ट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखें, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 19 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट इरविन को। 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल आपका है माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? माउंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स प्रियंका मोहिते, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। चलिए पुनः 20 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका टोटल 40 हो जाएगा। तो चलिए एक से पुनः देखते हैं। तो है 1 नंबर सवाल में है कि भारत की पहली महिला ब्लेड रनर के रूप में किसे जाना जाता है? सवाल नंबर 1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, किरण कनौजिया को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला ब्लेड रनर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किरण कनौजिया करेक्ट आंसर। दूसरा नंबर सवाल है आपका पूना संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष में किए गए थे? यानी पूना समझौता, पूना पैक्ट कब हुआ था, यही पूछा जा रहा है। 2 नंबर सवाल का, तो पूना संधि या पूना समझौता आपका 1932 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखें, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। 3 नंबर सवाल, अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो अमीर खुसरो आपका अलादीन खिलजी के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर सवाल को देखिए, वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने के कौन सा सप्ताह में मनाया जाता है? 4 का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है कि वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। 4 का बी करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल आपका है निम्नलिखित में से किसने कोलिएशन एथर्स संकलित किया? कोलिएशन एथर्स किसने संकलित किया? तो 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका प्रणब मुखर्जी ने। 5 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल को देखिए, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? लीप वर्ष में 6 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो आपका 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का डी। 7 नंबर सवाल देखें, 7 नंबर सवाल आपका है कि मराठी समाचार पत्र केसरी का स्थापना किसने की थी? 7 का गेस कीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो केसरी की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 को देखें, निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरिमाणविक है? 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन है जो परमाणु बहुपरिमाणविक है? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, गंधक। 9 नंबर सवाल को देखें,
गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता, अभी हम लोग ने देखा था पूना पैक्ट जो कब हुआ था फ्रेंड्स, 1932 ईस्वी में। अभी पूछा जा रहा है आपसे गांधी इरविन समझौता, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1931 में। याद रखिएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे और आपका 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। अगला है फ्रेंड्स, बहत किस देश की मुद्रा है? तो 10 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस कीजिए। ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, बहत थाईलैंड की मुद्रा है। बहत कहाँ की है? तो थाईलैंड की मुद्रा है। चलिए 11 नंबर सवाल को देखें, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? 11 नंबर सवाल, तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादन आ जाता है आपका राजस्थान आता है दूसरा स्थान पर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? केसर सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है फ्रेंड्स? तो गेस कीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है। 13 नंबर सवाल है, बुद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम खालिस्तान और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बुद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम पंचशील और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जातक कथाओं खालिस्तान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, पूछा जाए जातक कथा जो किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। ठीक है, जातक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, याद रखिएगा। 15 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 15 का गेस कीजिएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 का करेक्ट आंसर 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। कह रहा है फ्रेंड्स कि ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? रेलवे का क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ब्रॉड गेज को कब तक 100% यानी 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? 16 का, तो ये आपका 2023 तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखें, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 17 का करेक्ट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल को देखें, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना अधिक आवंटन हुआ है? देखिए, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट 2020-21 के तुलना में कितना ज़्यादा अधिक आवंटन हुआ है? ठीक है, तो इसका 18 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 137%। ठीक है, 2020-21 के तुलना में 21-22 में कितना ज़्यादा अधिक आवंटन हुआ है? तो 137%। ऑप्शन नंबर सी 18 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखिए, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? देखिए, एक क्वेश्चन दो तरह से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक तो पूछा जा सकता है कि अमृत वाहिनी ऐप किससे संबंधित है? ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, झारखंड ने। अब देखिए पूछेगा फ्रेंड्स कि अमृत वाहिनी ऐप किससे संबंधित है? तो ये क्या है फ्रेंड्स, अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। क्या नाम है? अमृत वाहिनी ऐप। और कौन सा सरकार ने शुरू किया है? तो झारखंड सरकार ने शुरू किया है, 19 का सी। चलिए आज का लास्ट सवाल को देखते हैं कि निम्न में से किसे CBI के निदेशक के रूप में चुना गया है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सुबोध जायसवाल को CBI के निदेशक बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बीच बीच में आपका मैं मॉक टेस्ट रिवीजन के लिए GK GS मैं कराता रहूँगा फ्रेंड्स, और 8:30 बजे आपका लाइव क्लास में आइएगा। और फायरमैन का जो सिलेबस के अनुसार मैं करवा रहा था, तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो उसका अभी टाइपिंग हो चुका है। अब उसका वीडियो भी मैं अब कल परसों से शुरू करूँगा। जल्दी जल्दी इसका सिलेबस भी मैं ख़त्म करा दूंगा, क्योंकि फायरमैन का जो नया सिलेबस है वो 10वीं कक्षा के स्तर से पूछा जाएगा। तो उसी हिसाब से जो सिलेबस है उसी हिसाब से क्वेश्चन टाइप करना, उसमें काफ़ी समय लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, 8:30 बजे लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।